चल चल, शुरू से। तो बच्चों, ये जो कहानी है गांव में रहने वाले एक परिवार की कहानी है। उस परिवार में 3 लोग रहते थे, बीबी, पत्नी और एक बच्चा। बच्चा अपने बाप से अखंड नफरत करता था। नफरत मतलब बहुत ज्यादा नफरत, क्योंकि उसका बाप लंगड़ा था। उसके बाप का एक्सीडेंट जब वो छोटा था तभी हो गया था। वो तभी से उन्हें नापसंद करता और हमेशा उनसे बदतमीजी से बात करता है। यार आप मेरी नजर के सामने यार आप मेरी नजर के आगे मत आया करो, मुझे बड़ा बुरा लगता है। कैसे से हो आप यार, कितने गंदे से, नहा तो लिए करो। ऐसा कह के वो उनकी बार बार बेइज्जती करता है। बाप अपने बेटे को बहुत प्यार करता था, परंतु बेटा अपने बाप को अजी बिल्कुल प्यार नहीं करता था। और महिला तो उसका साथ देती रहती थी कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, बड़ा होगा तो मान जाएगा। अजी क्या मानेगा अगर हमने उसे अभी से नहीं सिखाया तो। पर वो अपनी वाइफ और बच्चों से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उनकी बात मान लेता है। परिवार में सब कुछ सही चल रहा था सिवाय इस चीज के। एक दिन वो बच्चा जल्दीबाजी में मम्मी को बाय कह के स्कूल चला जाता है और अपना लंच भूल जाता है। उसकी वाइफ बताती है कि आपका बेटा स्कूल चला गया परंतु वो खाना नहीं ले गया। मेरा लाल पूरे दिन भूखा रह जाएगा, क्या आप उसे खाना दे आएंगे? अरे तुम्हें तो पता ही है कि अगर मैं देने गया तो वो गुस्सा हो जाएगा। नहीं नहीं, आप ही चले जाइए। ऐसा कह के वो उसे भेज देती है और बेचारा लंगड़ाते लंगड़ाते जाता है और रास्ते में सोचता है क्या उसका बेटा उसे पसंद करेगा, कहीं गुस्सा तो नहीं हो जाएगा। क्या पता उसे गुस्सा आ जाए और पूरे स्कूल में उसकी बेइज्जती कर दे। पर वो फिर भी जाता है और वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, वो इसलिए जाता है। बेटा आपको मैंने कितनी बार मना करा है कि आप मेरे स्कूल के बाहर मत आए करो, पर आप कहाँ मानने वाले हो? जब तक मेरी बेइज्जती ना करा दूं, जाओ आप यहाँ से। ऐसा कह के वो उस घर वापस आ जाता है। उसकी पत्नी उसे कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, बच्चा अभी छोटा है, बड़ा होगा तो फिर सुधर जाएगा। वो ये कहता है, परंतु उसको ये बात समझ में आ गई थी कि शायद उसका बेटा कभी ना सुधरे। समय बीतता रहता है और ऐसे ही दिन बदलता रहता है। एक दिन एक साहूकार, जो कि उस गांव का जमींदार भी था, वो आता है और कहता है कि आप और आपका परिवार बहुत अच्छा है, क्या आप हमारे लिए काम करेंगे? और जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है आप कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं, कब तक बचत पे गुजारा चलाओगे? आपका बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसे पढ़ाने के लिए आपको पैसा भी चाहिए। आप हमारे साथ शहर चलो, मैं आपको पैसा दूंगा, रहने को भी दूंगा और खाना भी दूंगा। ये सब तो आपको कंपनी की तरफ से फ्री में प्रोवाइड होगा और आप अपने बच्चे की उच्च शिक्षा भी प्राप्त करोगे। ये बात वो मानता है और अपनी बीवी को बताने का सोचता है। अपनी बीवी को ये बात बताता है तो उसकी पत्नी कहती है हाँ, आप इन पैसों से अपने टांगों का इलाज भी करवा लेना ताकि आप ठीक हो जाओ। तो वो कहता है नहीं, अगर मैं अपना इलाज कराऊंगा तो मेरा बेटा पढ़ेगा कैसे? मैं अभी से पढ़ा लेता हूँ, बाद में हम सोचेंगे। बच्चा आके फिर लड़ने लगता है, आप मेरे बारे में कुछ मत सोचो, मैं अपना अच्छा बुरा जानता हूँ, आप यहाँ से जाओ। और ये सब होने के बाद वो लोग शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब वो लोग शहर जा रहे थे, बच्चा भी साथ ही जाता है। बच्चे का दूसरे स्कूल में एडमिशन कराते हैं और वो लोग वहाँ पे अपना गुजारा करते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है, सब कुछ सही चल रहा था, परंतु बच्चा जो है अब बहुत ज़्यादा खर्चीला हो गया था। उसका जो है, उसके पिता ने नामांकन किसमें करवा दिया था? यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल सही जवाब बच्चों। अब बच्चा जब यूनिवर्सिटी में था तो अपने दोस्तों की होड़ करना चाहता था, यानी देख देख के बहुत खर्चा करता था। उसका बाप आता है और कहता है बेटा अगर आप ऐसे ही खर्चा करोगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? प्लीज़ थोड़ा हमारी तरफ भी ध्यान दो और थोड़ा सा कम खर्चा करो प्लीज़ बेटा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। बाप, आप फिर हमारे पास आ गए यार, आपको मैंने कितनी बार मना करा है, जब देखो तब मुंह उठा के आ जाते हो। समझाता हूँ, आपको समझ नहीं आता क्या? और मेरे दोस्त खर्चा करते हैं, मैं हमेशा खर्चा करूंगा, जाओ यहाँ से, बस मुझे टाइम टू टाइम पैसे देते रहना। बाप मायूस होकर अपनी पत्नी को ये बात बताता है। फिर से पत्नी कहती है कि चिंता मत करो, मेरा लाल अभी बच्चा है, बड़ा हो जाएगा, समझ आ जाएगी तब नहीं करेगा। समय बीतता रहता है, लड़का शादी कर लेता है और अलग रहने लगता है। इधर उसके परिवार में उसकी माँ बीमार होती है और बाप बहुत दुखी होता है, परंतु अचानक उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। बाप ये सबसे बहुत दुखी था। अंतिम संस्कार पे भी अपने बेटे को बुलाता है पर उसका बेटा नहीं आता, शायद उसे ये संदेश नहीं मिला था। बाप ये सोच के उस बेटे के पास जाके ये सब बताता है
कैसे कैसे वो अपना जीवन गुजारा करता है, छोटे मोटे काम करके वो गांव वापस लौट जाता है। परंतु अब वो बिल्कुल खुश नहीं था, बहुत दुखी था। वो छोटे मोटा काम करता है और उसका तभी एक दोस्त आता है और कहता है आ गया है, आप जाके उससे मिल लो। वो असल में शहर से बाहर गया था और उसे आपका संदेश नहीं मिला। बाप ये बात सुन के आश्चर्यचकित होता है, क्या जब उसकी वाइफ की मृत्यु हुई तो वो यहाँ नहीं था? अगर वो होता तो जरूर आता। वो जाता है अपने बेटे के पास और बताता है कि बेटा मेरी बात सुनो। तभी वो उसे देख के फिर से गुस्सा हो जाता, कहता है आपको कितनी बार मना करा है कि आप यहाँ मत आया करो। आस पड़ोस के लोग देख के हंसते हैं, लंगड़ा लंगड़ा कह के बाद में मुझे ताना देंगे। आप यहाँ से जाओ, प्लीज निकल जाओ। बाप कहता है प्लीज मेरी एक बात सुन ले, उसके बाद मुझे भगा दियो, मैं तेरे द्वार पर कभी नहीं आऊँगा। असल में तेरी माँ का निधन हो गया है, हमने तुझे खबर भी दी पर तू नहीं आया। मुझे उसका अकेले ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुन के बच्चे को झटका लगता है और वो तुरंत जमीन पे लौट के हाथ जोड़ के कहता है पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से माता जी नहीं रही और मैं अपनी गलती को कैसे सुधारूं। मैं जैसे माँ को खो दिया आपको नहीं खोना चाहता। ये कह के वो उसे अपने घर ले जाता है और उसकी सेवा करता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। अब उसके बच्चे में समझ आ गई थी। तो बच्चों आप भी अपने मम्मी पापा के पैर वैर दबाया करना, उनकी सेवा सत्कार करना, उनको कभी भी दुख मत पहुंचाना। चलो बाय बाय।